एल्स, है ना, जो भी हमने पढ़ा। ये तो हो गया जैसे हमने एक दी, जो कंडीशन दी, अगर वो ट्रू नहीं होती है तो एल्स चलेगा, वो चलेगा ही चलेगा। हम चाहते हैं अब मल्टीपल कंडीशंस देना। मल्टीपल कंडीशन देने का मतलब क्या है कि अभी हमने क्या किया था कि अगर तुम्हारी एज जो है 18 से ज़्यादा, तुम पूरे अडल्ट हो, चाहे वो 100 भी हो, चाहे वो 1000 भी हो, तो भी अडल्ट ही बोलेगा। और अगर 18 से लेस हो एज, अगर चाहे -1 भी हो, -2 भी हो, तब भी वो उसको माइनर ही बोलेगा। हम ऐसा नहीं चाहते, वो पूरा लिखना चाहते हैं कि भैया इतने से इतने के बीच में आपका ये होगा, इतने से इतने के बीच में आप बूढ़े हो चुके हो, इतने से इतने आर नॉट अलाउड, जो भी है वो लिखना पूरा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन, एज वही लिया, जो इनपुट है हमने लिया, हम लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब मैं चाहता हूँ कि 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, मान लेते हैं, तो उसको हम अडल्ट बोल देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। 18 से ज़्यादा होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, तो उसको हम रोकेंगे कैसे। 18 से ज़्यादा भी होना चाहिए और 50 से कम भी होना चाहिए, तो क्या कंडीशन देंगे हम यहाँ पर। एक तो दे दी कंडीशन हमने, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, पर ये कैसे बोलें कि तुम्हारी एज जो है वो 50 से लेस भी होनी चाहिए, तो ही हम आगे चलेंगे, तो ही लिखेंगे यू आर अडल्ट, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। कोल्ड ड्रिंक एंड समोसा, यहां पे क्या आएगा आपका, ऐसे करके, इसे कहते हैं एंड, एज इज लेस देन और इक्वल टू 50। अब ये जो कंडीशन है ना दी गई है, इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा ये कैसे। मान लो मैंने एंटर किया 21, अब जो 21 है वो 18 से बड़ा है, 18 से ग्रेटर है, मान लिया है, पर क्या वो 50 से छोटा भी है 21, तो सही है। अगर मैं एंटर किया 100, 18 से ज़्यादा 100 है, ग्रेटर है, पर वो चेक करेगा क्या 50 से छोटा है 100, ये ट्रू नहीं होगा। दोनों सही सही होनी चाहिए कंडीशंस। जब हमने एंटर किया 21, तो दोनों सही हुई ना, तो आया अंदर, तो एंड क्या करेगा, इसको भी सही और इसको भी ट्रू मांगेगा, तब ओवरऑल क्या देगा वो, ट्रू, और तब जाके हमारी इफ चलेगी, कंडीशन ट्रू होगी। आगे चलते हैं, जैसे माइनर पे लिखना है हमने, मैं बार बार डॉक्यूमेंट राइट क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इफ, फिर से आ जाएगा इफ, ठीक है, इफ लिखा, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, इफ एज इज, मैंने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो अभी हम ज़्यादा तो नहीं जाएंगे डीप में, पर फिर लिख देते हैं 1, एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, इक्वल लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 18, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अगर तुम्हारी एज जो है 1 है या 1 से ज़्यादा है और 18 से कम है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 18, तो क्या आएगा, यू आर माइनर। ऐसा नहीं कि 1 से ज़्यादा, सिर्फ 18 से छोटी भी होनी चाहिए, तो है यू आर माइनर, गेटिंग। अब एक और लिखते हैं आगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 50 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू, फिलहाल 100 करते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर ओल्ड। अब हमें पता हमारी जो एरा है इसमें 100 से ज़्यादा तो होने नहीं वाली है, तो 100 तक ही रखते हैं, उससे ज़्यादा इनवैलिड कर देते हैं, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी या कम भी, 1 से कम भी, ऐसा ना हो कि 0 एज पे कर दे, वो -1 पे कर दे, वो भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो लिख देते हैं इसके बाद। तो मैं चाहता हूँ यार जो हो तो गया है बाकी,
बचा क्या है, सिर्फ एल्स बचता है, इनके अलावा जो भी बचेगा उसको हम लिख देते हैं एल्स में। क्या लिख देंगे, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनवैलिड। इस जगह मुझे लगता है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा हो आप, देखो वीडियो में ये दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा इफ, ये लिखा एज ग्रेटर देन 50 लेस देन इक्वल टू 100 लिख लिया, ये आ गया। अब जो नीचे लिखा जाना था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है ना, इसके नीचे लिखा जाना था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे। तो क्या है यहाँ पर, क्या आएगा, फिर क्या आएगा लास्ट में, एल्स, और यहाँ लिखा मैंने कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया इनवैलिड इनपुट, ये लिख दिया। और ये बस नीचे ऊपर स्क्रिप्ट टैग शुरू होगा और नीचे स्क्रिप्ट टैग बंद हो जाएगा, ये लिखा गया है। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, मान लो किसी ने एंटर किया 80 तो क्या करेगा, पहले ऐसा तो है नहीं कि सीधा इसके पास ही पहुंच जाएगा, पहले इसको चेक करेगा। अब 80 जो है वो 18 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, पर क्या 50 से छोटा है, नहीं है, तो फॉल्स होगी। फिर अगले के पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा चेक करने, क्या करेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी है आपका 1 है, 1 से तो बड़ा है बट 18 से छोटा है, नहीं है। फिर इसमें जाएगा 50 से बड़ा है 80, 50 से बड़ा है, और 100 से छोटा है, क्या करेगा, यू आर ओल्ड, लिखा देगा यू आर ओल्ड, और बस उसके बाद आपको पता है जो इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। अब अगर किसी ने एंटर किया 19 या 21, तो जो 21 है क्या वो 18 से बड़ा है, ग्रेटर है, और वही 21 क्या 50 से छोटा भी है, तो ट्रू हो गया। तो क्या आ गया, यू आर, अभी चेक हो गया ना, पर वो इसके पास भी जाएगा चेक करने। अब चेक करेगा जो आपने एंटर किया 21 क्या 1 से ज़्यादा है, पर 18 से छोटा है, नहीं है। फिर वो इसके पास भी जाएगा चेक करने, 50 से ज़्यादा तो वो तो है ही नहीं 21। अब एल्स चलेगा, अब क्या लिखा जाएगा, यू इनवैलिड भी लिखा आएगा और यू आर एडल्ट भी लिखा आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जो एल्स है वो अपने से ठीक ऊपर वाले इफ पे डिपेंड करता है। अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स चलता है, और अगर वो ट्रू होता है तो एल्स नहीं चलता है। तो एल्स से ठीक ऊपर वाला इफ कौन सा है, ये वाला, इस बार ये फॉल्स हो गया तो एल्स चलेगा ही चलेगा। और पिछली बार नहीं चला था, क्यों, क्योंकि ये ट्रू होगी थी, तो गड़बड़ लग रही है कुछ, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है इसमें, ऐसा होना चाहिए ना भैया कि जहां यहाँ ट्रू हो गया, ठीक तो हो गया, फिर बाकी क्यों जा रहा चेक करने। जैसे मान लो एक डॉग होता है, उसको हिंदी में कुत्ता कहते हैं, है ना। तो डॉग को क्या होता है कि मान लो वो घर घर जाके रोटी खाता है, उसने 3-4 घर रखे हुए रोज के, वहां जाके खाना खाता है। अब एक ऐसा है, मान लो जिसको पहले घर में गया और पहले घर ने उसको खाना डाल दिया, पर वो क्या कर रहा है, वो दूसरे घर के पास भी जा रहा है, देख खाता हूँ दूसरे घर में मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो रहने देंगे। तो दूसरे घर के पास भी गया, नहीं मिला, मान लो दूसरे घर में, तीसरे के पास गया, तीसरे मिल गया, वो भी खा लिया उसने, चौथे में मिला, नहीं मिला, फिर चौथे के पास भी जाएगा। ऐसा डॉग है एक। और एक बेचारा वो गया, उसने पहले घर में जाके देखा, खाना मिल गया, आज जी बस हो गया, मेरा पेट भर गया, मैं चला, बाकी घर में क्यों जाऊंगा मैं, बाकी 3 जो बचे हैं 3 घर हैं बाकी भी, पर अगर पहले मिल गया तो पहले से आउट, बट अगर पहले में नहीं मिला तो वो दूसरे के पास जाएगा, दूसरे में मिल गया तो फिर अगले 2 के पास नहीं जाएगा, 2 में नहीं मिला तो 3rd के पास जाएगा। ऐसा मतलब उसको जहां खाना मिल जाएगा वो वहीं से एग्जिट। अभी जो हमने लिखा ना, ये पहले वाला है कि जिसको खाना मिल भी गया तो भी वो अगले वाले के पास चेक करने जा रहा है,
कि भैया देख आते हैं उसको जा करके, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो रहने देंगे। तो फिर अब दूसरा बनाना है इसको डॉग, जो कि जहां खाना मिल जाता है वहां से एग्जिट। उस डॉग को बनाने के लिए इसके आगे लगाना पड़ेगा एल्स, स्पेस आएगा बीच में, एल्स इफ, और बाकी लास्ट में तो एल्स ही है, और स्टार्टिंग में इफ ही आएगा। सो यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द एल्स इफ, नहीं तो स्टार्ट ऐसा होगा कि नहीं तो इसी तरह स्टार्ट कर देंगे हम, अगर तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब ये वो डॉग है। अब भले ही अगर इनमें से, चलो अभी चलो कंडीशन फॉल्स भी हो रही है, मान लो अगर सारी कंडीशन में एक ही लिख दूं सारी, तब भी वो एक ही चलाएगा पहली वाली। अगर पहली वाली ट्रू हुई तो अगले वालों के पास जाता ही नहीं है, वो कहां तक नहीं जाएगा, सिर्फ अपनी चेन तक। हाँ, उसके आगे अगर मैंने फिर से सिर्फ इफ लिखा है तो उसको चलाएगा फिर वो, या बीच में मैंने इसको रख दिया यहाँ पे एल्स इफ के बाद इफ लिख दिया, तो भी फिर उसको समझेगा डिफरेंट। वो इफ एल्स फिर अलग हो जाएंगे, पर उसकी चेन यहां तक रहेगी, एल्स इफ तक, अलग समझेगा उसको फिर। बात समझे, जहां इफ आ गया वहां तोड़ दिया उसने चेन, या जहां इफ चलो नहीं आया, पर जहां एल्स इफ हो गया खत्म, और एल्स भी ये इस बार इसी की चेन में है। तो उसके बाद जो ये नहीं कह रहा कि यहां खत्म हो गया, बाकी का प्रोग्राम तो चलेगा ना, जो बाकी प्रोग्राम लिखा है वो तो चलेगा। तो अब क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ कि अगर आपने एंटर किया 21, तो 21 चेक करेगा जो है वो 18 से बड़ा है, ग्रेटर देन है 18, और एज लेस देन इक्वल टू 50 है। ट्रू है, ट्रू है तो अंदर आएगा, यूर रेड लिखा आएगा, और सीधा ट्रू हो गया ना ये, इसके बाद जंप लगाएगा सीधा। और अगर पहला वाला ट्रू नहीं हुआ, मान लो आपने एंटर किया 101, 101, अब 101 यहाँ ट्रू हो रहा है, 18 से ज्यादा तो है बट 50 से कम नहीं है, ग्रेटर देन 18 है। अच्छा यहाँ पे भी 1 से ज्यादा बट 8 से छोटा नहीं हो रहा ट्रू, यहाँ पे भी नहीं हो रहा ट्रू, क्योंकि वो 50 से ज्यादा तो है बट 100 से छोटा नहीं है। कौन आपका 101, तो क्या चलेगा फिर आपका, एल्स चलेगा, फिर आएगा इनवैलिड, ग्रेटर देन नहीं है तो इन सबसे ये इनवैलिड आएगा। ये है आपका इफ एल्स इफ टू गिव मल्टीपल कंडीशंस। तो इसका सिंटैक्स भी होगा। तो सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स क्या है, इफ एल्स इफ, सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्पेस इफ क्या है, सबसे पहले क्या आएगा इफ, फिर क्या आएगा कंडीशन, ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर क्या आएगा एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज, बस खत्म। ये है, बाकी तो जितने मर्जी लगाते रहो ना, एल्स इफ जितने मर्जी लगा दो, सब में क्या आएगा एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन। ये है। तो इसमें क्या होता है कि जहां ट्रू मिल जाता है वो वहीं से बाहर हो जाता है, और अगर मैं इसके एल्स एल्स हटा दूं तो बन जाएगा इफ इफ इफ, वो तीनों इफ इंडिविजुअली ट्रीट होंगे, कि हम तीनों भैया अलग अलग हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।